हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इनसाइटली हॉर्स पे। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बात करने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीए फाउंडेशन लेवल के सिलेबस के बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या स्कोप है। तब तब जाकर हम उस चीज को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। और सिर्फ कंसिस्टेंटली उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से हम लोग पास भी हो पाएंगे, रैंक भी लाने की कोशिश कर पाएंगे। बिल्कुल रैंक आ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीए फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सिलेबस है, इसमें 4 पेपर्स हैं। तो उसमें फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस विद अकाउंटिंग है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पेपर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि उसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, मीनिंग इन स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आखिर है क्या? ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये सब यूज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है, ये सब बहुत ही बेसिक टर्म्स है। और जब आप अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं, तभी आपका ये बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत काम भी आता है। और अगर आपका ये बेस सही है, तो आपको आगे चल के कंसेप्ट, जो एडवांस्ड कंसेप्ट रहते हैं आगे के लेवल्स में, जैसे इंटरमीडिएट लेवल वगैरह में, तो आपको तब तकलीफ नहीं होती है समझने में। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इज मेजरमेंट डिसिप्लिन, इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या कंसेप्ट है, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ने से पहले, जो मैं एक चीज मिस आउट किया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव मैंने बोला नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मिस करते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि बता देना बेटर है। इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कांसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, आपको उससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या अप्लाई होता है, फॉर्मूला वगैरह, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये पेपर का ऑब्जेक्टिव यही है। आगे बढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको क्या सिखाया जाएगा, बुक्स अकाउंट्स क्या है, कैसे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई एरर्स है, मिशन के, कमीशन के, कंपेंसेटरी एरर्स, जो भी अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, तो अगर वो है तो उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह पास करनी पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन भी रहेगा, ऑब्वियसली कि इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्या कारण होते हैं कि आपको बीआरएस करना होता है, ठीक है, और कैसे करना होता है, ये भी सिखाया जाएगा इसमें। ओके, नंबर 4 है इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी क्या है, नेट रिलायबल वैल्यू क्या है, ठीक है, बेसिस एंड टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिकॉर्ड कीपिंग। तो यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स होती है इन्वेंटरी वैल्यूएशन की, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये सब अलग अलग तरह के होते हैं, और भी कई तरह के होते हैं। तो हम देखेंगे फाउंडेशन में किस लेवल तक बताया गया है और कैसे बात करेंगे। ठीक है। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यानी कि जो एसेट का डेप्रीसिएशन वगैरह होता है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, डेप्रीसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, और अगर डेप्रीसिएशन मेथड में चेंज होना है तो कैसे होना है। ठीक है। क्योंकि चेंज इन डेप्रीसिएशन मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह अगर चेंज की जाती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस चेंज को कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो सब इसमें बता दिया जाएगा। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे स्पेशल ट्रांजैक्शंस कुछ स्पेशल केसेस के लिए है, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है। इसमें अकोमोडेशन बिल्स वगैरह भी शामिल है। इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी, कंसाइनमेंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। ठीक है। तो इसमें और भी जो जरूरी चीज ये है कि सेल और कंसाइनमेंट के बीच में फर्क क्या होता है, ठीक है, और कंसाइनमेंट में दो पार्टीज जो होती है, कंसाइनर और कंसाइनी, उनके दोनों के जो अलग सेट्स ऑफ बुक्स होते हैं,
तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो किस तरह से ट्रीट करते हैं उस ट्रांजैक्शन को और किस तरह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एवरेज ड्यू डेट में एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में, ये सिखाया जाएगा। अकाउंट करंट क्या होता है और उसकी मेथड्स क्या होती है बनाने की। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटर्स यानी कि वो टी फॉर्मेट वाला जो है बैलेंस शीट वगैरह वो सब बनेगा। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताया जाएगा। ऑब्वियसली क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की बात नहीं, क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है, बैलेंस ट्रांसफरिंग वगैरह जो है वो सब। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बैलेंस शीट, ये सब जो है फाइनल अकाउंट्स में आपको सिखाया जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स है, ठीक है। अब तीन केसेस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इन तीन केसेस की अंदर क्या ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि गुडविल भी इसमें लेते हैं, तो इसमें कैसे क्या होता है ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एलएलपीज एंड डिस्टिंक्शन ऑफ एलएलपीज और पार्टनरशिप। तो एलएलपीज क्या है और पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के तहत, वो एलएलपीज उनसे कैसे डिफरेंट है, एलएलपी एक्ट के तहत एलएलपी आता है, तो कैसे क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो एनजीओ वगैरह होती हैं, उनकी जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगी, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। और क्या है कि वो लोग फॉर प्रॉफिट काम नहीं करते हैं, बट इसीलिए ही जो है पीएल अकाउंट नहीं बनते, उनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और उसके अलावा यही सब है और बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ये सब बनेगा, राइट। और लास्टली इंट्रोडक्शन कंपनी अकाउंट्स, इसमें क्या बताएगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं, फॉरफीचर कैसे होते हैं, रीइशू कैसे होते हैं शेयर्स, ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स के इशू आपको सिखाए जाएंगे, बट फॉरफीचर एंड रीइशू सिर्फ शेयर्स के सिखाए जाएंगे अभी। और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसा है। तो ये पेपर 1 का जो है एंटायर सिलेबस है। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। सेकंड पेपर जो है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो इस अच्छा, फर्स्ट पेपर जो था वो डिस्क्रिप्टिव पेपर था। मैं एक और बात यहाँ पे बता दूं, फर्स्ट पेपर जो है 3 आवर्स का 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है सीए फाउंडेशन लेवल पे 3 आवर्स 1 पेपर ऑफ 100 मार्क्स, जिसका नाम है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। उसमें 2 सेक्शंस है, बिजनेस लॉज जो कि 60 मार्क्स का, और बाकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो है 40 मार्क्स का। आप सब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। बिजनेस लॉज, अब इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ सेलेक्ट बिजनेस लॉज एंड एक्वायर द एबिलिटी टू एड्रेस बेसिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि आपको कुछ स्पेशल सेलेक्टेड बिजनेस लॉज की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन्हें आप यूज कर सकें सिनेरियोज में। और एप्लीकेशन ओरिएंटेड यानी कि आप अपने उस नॉलेज को यूज कर सकें कुछ केसेस में। अब देखिए, ये सिर्फ पेपर के ही नजरिए से बहुत ज्यादा कैसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो है सिर्फ पेपर के ही नजरिए से नहीं है। अगर कुछ आपको लॉ के प्रोविजन पता है, कई बार लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस लॉ की प्रोविजन को पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हो कि हाँ, ये चीज में इस सिचुएशन में ये लॉ का ये प्रोविजन जो है एप्लीकेबल हो सकता है, तो मुझे इस चीज की नॉलेज है, मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से एप्लीकेशन ओरिएंटेड इशू सॉल्व हो सकती है। तो इसमें इस पेपर के क्या कंटेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें सेक्शंस 1 to 75 कवर्ड है, ठीक है। अब सेक्शन 1 से लेकर 75 तक में क्या क्या है, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो है एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस क्या होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सेकेंडरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेल है कैसे फॉर्म होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती हैं, ओनरशिप जो है गुड्स की वो कब ट्रांसफर होती है,
कैसे ट्रांसफर होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है क्या, अनपेड सेलर क्या है, उसके राइट्स क्या होते हैं। thirdly, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एक जनरल नेचर क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, फर्म्स कैसे रिकंस्टिट्यूट हो जाती है, और अगर फर्म अगर बनाई है तो रजिस्टर कैसे होती है, फर्म को अगर डिसॉल्व करना है वो कैसे होता है। डिलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो जैसा मैं अभी ऊपर बात कर रहा था ना अकाउंट्स के बारे में, पार्टनर्स पार्टनरशिप और एलएलपी के डिफरेंस के बारे में, तो ये वही वाली बातें देख लीजिए। पहला था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब आ गया एलएलपी एक्ट 2008। अब इसमें क्या है, इसमें जो है एलएलपी के जो है फीचर्स क्या है, ठीक है, उनका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, अलग अलग अदर प्राइवेट अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी है, या फिर एचयूएफ, तो इन सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से कैसे अलग है एलएलपी, ये भी देखेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन फॉर सीए स्टूडेंट and for a CS student as well, ठीक है, for any professional course student in fact. And कंपनीज एक्ट 2013 मैं किस लिए इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बिकॉज इंटरमीडिएट लेवल पे आपका एक अलग से पेपर ही है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जिसमें कंपनीज एक्ट जो है वो पेपर 2 जो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, तो 60 मार्क्स उसमें कवर हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनीज एक्ट 2013 आपको समझना और अच्छे से करना। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है, उसमें कॉर्पोरेट डील थ्योरी क्या है, ठीक है, कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनीज, अलग अलग तरह की कंपनीज है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्म होती है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, और डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यही सब है। अब आगे बढ़ते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंड डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज इट फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। एक बिजनेस चलाने के लिए communication is very important. You have to communicate with clients, you have to communicate with stakeholders, you have to communicate with your employees, ठीक है, बहुत सारा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ बिजनेस ओपन करके रख देने से नहीं होता है, राइट। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल गोइंग ऑल आउट थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, तभी आपकी जो है बिजनेस एक अच्छी मुकाम तक पहुंच सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, इस पेपर में जो है अब 40 मार्क्स के लिए जो है पार्ट 1 है कम्युनिकेशन। अब इसमें कम्युनिकेशन के बारे में जो है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन डायरेक्शंस, मतलब फ्रॉम whom does it originate and whom does it gets sent to, ठीक है, नेटवर्क क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, सैंपल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एक्सरसाइजेस, ये सब तो स्टडी मटेरियल का पार्ट है। और ऑब्वियसली ये पढ़ते हुए आप चलेंगे तो आप फिर ये समझ पाएंगे, राइट। पार्ट 2 में सेंटेंस टाइप्स एंड वर्ड पावर है, तो सेंटेंस टाइप्स में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव स्पीच, ये सब चीजें हैं, assertive, interrogative, imperative, exclamatory, optative, ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट और एडवर्बियल क्लॉज स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, रिलेटिव, नाउन क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रोसेस है, चेंज ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव का क्या है, वर्ब, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ते थे वो है। तो बस आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखना है, तब आप अच्छे से ये पेपर क्रैक कर पाएंगे। vocabulary, root words, synonyms, antonyms, prefixes, suffixes, phrasal verbs, collocations and idioms। तो vocabulary कैसे improve वगैरह करी जाती है, root words क्या होते हैं, synonyms, antonyms, कुछ prefixes, कुछ suffixes, ये सब इसमें है। comprehension, passages and notes making, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कैसे सॉल्व करते हैं, पढ़ के, और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर करते हैं। नोट मेकिंग क्या है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नोट मेकिंग के बारे में यहाँ पे पूछ लगा है, डिटेल फॉर्मेट, हेडिंग, टाइटल,
सब हेडिंग, इंडेंटेशन, पॉइंट्स, यूज ऑफ एब्रिविएशंस, समरी, कंटेंट, एक्सप्रेशन, ये सब है। स्टेप्स टू कॉम्प्रिहेंड समराइज टेक्स्ट, हेल्पफुल हिंट्स, ये सब चीजें हैं। डेवलप राइटिंग स्किल्स है पार्ट 4, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग, ठीक है। प्रेसी राइटिंग क्या है, फिर आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीजें हैं। फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, फॉर्मल मेल्स कैसे लिखी जाती है, रेज्यूमे राइटिंग कैसे होती है, मीटिंग्स, तो मीटिंग्स के लिए नोटिस होता है, एजेंडा होता है, मिनट्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, एक्शन टेक रिपोर्ट होता है, तो ये सब कैसे होता है। थर्ड पेपर की बात कर लेते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। एक पेपर है 2 घंटे का, 100 मार्क्स का, राइट। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार दोबारा से रिविजिट करना चाहता हूँ। पहले 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव है, वहां तक की डिस्कशन रखते हैं। आगे और भी वीडियो ये वाली जो है थर्ड और फोर्थ पेपर की जो बाकी रह गई है डिस्कशन सिलेबस की, वो मैं आगे अगली वीडियो में कर दूंगा, राइट। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस। एंड हाँ, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप बुक करा सकते हैं मेरे से, निशांत फोगला क्लासेस, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, नो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, राइट। इसके अलावा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। तो अगर आपको क्लासेस करवानी है, अगर आप क्लासेस 6 to 12 में है तो 6 से 10 ऑल सब्जेक्ट्स, 11 to 12 कॉमर्स स्ट्रीम, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट है, राइट, बीबीए, बीकॉम, इनफैक्ट एलएलबी आल्सो, या फिर आप सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोर्सेज के एंट्री लेवल स्टूडेंट्स हैं, उन कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं और क्लासेस एनरोल करना चाहते हैं एट ए रीजनेबल कॉस्ट विथ गुड क्वालिटी, तो आप जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। My coordinates will be uploaded, will be given in the description, right? So that's all for today, guys. Again, if you like this video, please do like and share this with as many people as you can, right? और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और आगे आने वाली वीडियोस में और क्या बेहतरीन कर सकते हैं, राइट, क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं, और आप और कैसे वीडियोस पसंद करेंगे, लाइक, और मैं क्या और कंटेंट आप लोग के लिए ला सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।